मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि आपको पता है कि जेएनवी क्लास 6 का जो एग्जाम है अब बहुत कम जो है उसमें दिन बचे हैं। आपका 13 दिसंबर को फेज 1 का एग्जाम होने वाला है, जहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे आपका एग्जाम फेज 1 में ही हो रहा है। तो 13 दिसंबर को आपका एग्जाम है और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अब जो आपके पास समय शेष है, जितना समय आपके पास बचा है, इसमें आप कैसे अपनी तैयारी जो है वो मैक्स लेवल पे कर सकते हैं, जिससे आप अपने एग्जाम में जो है बहुत अच्छा स्कोर कर पाए और साथ साथ आपको स्कूल में यानी जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन भी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रैटेजी समझने के लिए जो लास्ट 15 डेज आपकी स्ट्रैटेजी होने वाली है, उसको समझने से पहले यहाँ पे हम लोग थोड़ा एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं, जिससे समझ में आएगा कि आपके ज्यादा मार्क्स जो है वो कहाँ से बन सकते। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ 3 सेक्शन से आपके क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं। 100 मार्क्स का आपका ये सवाल होता है। ठीक है, और आपको 2 घंटे मिलते हैं। 3 सेक्शंस कौन कौन से हैं? तो मेंटल एबिलिटीज टेस्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में मैट भी बोल सकते हैं, अरिथमेटिक टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट। तो आपका सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट से आता है। ठीक है, अरिथमेटिक से आपका 20 आता है एंड लैंग्वेज से 20 आता है। तो यानी ऑलमोस्ट हाफ जो क्वेश्चंस है वो आपके एमएटी से आते हैं, सिंपल जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। तो 50 मार्क्स ये कंटेन करते हैं, ये 25 मार्क्स और ये भी 25 मार्क्स, तो टोटल आपका 100 मार्क्स होता है और 2 घंटे आपको टोटल यहाँ पे मिलते हैं इसको अटेम्प्ट करने के लिए। तो अब सवाल उठता है कि लास्ट 15 दिन में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स जो है वो समझ ले, जिससे हम लोग जो है वो सबसे ज्यादा स्कोर कर पाए, अपना बेस्ट दे पाए। क्योंकि आपने जो भी चीजें की होंगी या पढ़ी होंगी, या जो बच्चे नहीं पढ़े अब तक, तो वो लोग कौन कौन से टॉपिक्स अब यहाँ समझ ले, जिससे अच्छा ठीक ठाक मतलब जो सेफ स्कोर जिसको हम लोग कहते हैं वो हम लोग यहाँ पे अचीव कर पाए। अब सेफ स्कोर क्या होता है? सेफ स्कोर वो मिनिमम मार्क्स होते हैं जहाँ पे आपका एडमिशन जो है, अगर आप इससे ज्यादा मार्क्स ले आते हो तो आप एक इंश्योर रहते हो कि आपका एडमिशन जो है वो आपके रेस्पेक्टिव जेएनवी में हो जाएगा। मैं पहले ही बता दूं, जो सेफ स्कोर होता है वो वैरी कर सकता है। अगर आपके जेएनवी में जो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं आप उसी जेएनवी में एडमिशन ले सकते हो, तो उस जेएनवी में कितने सीट्स है और कितने एप्लीकेंट्स यानी कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका सेफ स्कोर क्या होगा। लेकिन अगर मान के चले तो अगर आप 85 के ऊपर ले आते, ठीक है, 85 के ऊपर अगर आप 100 में बना देते हो, तो आप एक तरह से सेफ जोन में पहुंच जाते हो कि हाँ हमारा एडमिशन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सवाल उठता है कि 85 के ऊपर लाने के लिए हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़े जिससे हमारा जो एग्जाम है वो अच्छा जाए। तो सबसे पहले तो ये समझ लो, जैसा कि आप एग्जाम पैटर्न में देख सकते हो कि सबसे ज्यादा आपका स्कोरिंग एरिया कौन सा है? एमएटी यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिससे 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हाफ आपका जो मार्क्स है वो ये कंटेन कर रहा है, तो इसको तो आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर बात करें अरिथमेटिक टेस्ट की, तो उससे भी 20 मार्क्स आ रहे हैं और लैंग्वेज से भी 20 मार्क्स आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा फोकस आप क्या करने वाले हो? एमएटी पे सबसे ज्यादा फोकस, यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट पर आप सबसे ज्यादा फोकस करोगे। ठीक है, तो जो भी रीजनिंग के आपके सवाल होते हैं अलग अलग जो आपके आए हुए क्वेश्चंस, आप उसको जो है वो देख सकते हो। अरिथमेटिक में बात करें, जो बहुत सारे टॉपिक जिनके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे वो आपको ध्यान में रखना है। और लैंग्वेज की अगर बात करते हैं, लैंग्वेज वाले सेक्शन को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि क्लास 6 में आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है। ठीक है, पैसेज आता है, पैसेज के ऊपर आपके 5 क्वेश्चन होंगे, तो वैसे आपके 4 के अराउंड पैसेजेस आते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि पैसेज ही तो आते हैं उसमें से देखकर ही तो बनाना होता है, तो हम लोग इसको इग्नोर कर दे। कॉम्प्रिहेंशन जो है वो क्योंकि एकदम रैंडम आते हैं, कहीं से भी उठ के आपका आ सकता है, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, तो ये जान। और लैंग्वेज में आपको कॉम्प्रिहेंशन आता है, दैट डजंट मीन कि आपका ग्रामर से क्वेश्चन नहीं होगा। हो सकता है उसमें किसी वर्ड का मीनिंग पूछ दे, वहां पे कोई ग्रामर का क्वेश्चन उठा के पूछ दे, तो इसीलिए आपको बेसिक ग्रामर्स भी, बेसिक जो ग्रामर के टॉपिक्स है वो भी आते रहने चाहिए। और साथ साथ इन 15 दिनों में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं, तो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको आपको पढ़ना है, साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करना और मॉक टेस्ट भी आपको देने होंगे टाइमर सेट करके। ठीक है, या तो आप प्रीवियस ईयर पेपर भी टाइमर सेट करके 2 घंटे का टाइमर सेट कर दिया एंड बनाना स्टार्ट करिए, और डेली आप एक मॉक टेस्ट तो आपको देना ही होगा।
ठीक है, जहाँ पे आप अपनी गलतियां देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हैं, उन टॉपिक्स को फिर आप अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी में आपको क्या क्या चीजें जो है वो फोकस करनी है। ठीक है, तो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आपको ज्यादातर उस पर ध्यान देना है। अरिथमेटिक में भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं, अभी हम लोग बात करेंगे कौन से। लैंग्वेज को आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, डेली 1 या 2 कॉम्प्रिहेंशन तो आप सॉल्व करिए, साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर सभी आपको सॉल्व करने और साथ साथ मॉक टेस्ट भी देना है। ठीक है, अब बात करते हैं वो मोस्ट जो आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ मेंटल एबिलिटी के टॉपिक्स देखेंगे, फिर आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चन देंगे, एंड देन लैंग्वेज में आपको अभी इन 15 दिनों पे कौन कौन से ध्यान देना है। ये टॉपिक्स आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो सबसे ज्यादा मार्क्स आपका इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के आ सकता है। तो सेफ स्कोर के ऊपर आप जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं भी पढ़ा है तो आप इसको क्योंकि ये ऐसा नहीं कि आपको बहुत समय लगेगा पढ़ने में, 1-2 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, आपके दिमाग में क्लिक कर जाता है कि ये सवाल कैसे बनेगा। तो रीजनिंग वाले सवाल तो आप कर सकते हैं। मैथ्स मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप स्कूल में अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तो वो वाले क्वेश्चंस भी आप इन 15 दिनों में रिवाइज करते करते भी कर सकते हैं, अगर आपने स्पेसिफिकली अभी तक नवोदय की तैयारी स्टार्ट नहीं की थी तो। ठीक है, चलो, तो फिगर मैचिंग वाला जो आता है वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ऑड वन आउट वाली जो सीरीज आती है, चाहे वो शेप की हो चाहे पैटर्न की हो, आप उसको पढ़ लीजिए। फिगर एनालॉजी जो आती है, जो एक फिगर एस का रिलेशन इससे है तो दूसरे फिगर का रिलेशन इससे कैसे होगा, वो पूछा जाता है। पैटर्न कंप्लीशन आता है। ठीक है, एक पैटर्न है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद, तो ये सारी चीजें टॉपिक्स पूछे जाते हैं। फिगर सीरीज आता है कि इसको रोटेट कर देंगे, इसको मूव कर देंगे ऊपर से नीचे तो कैसा आएगा। तो ये सारे आपके मेंटल एबिलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और भी है। मिरर एंड वाटर इमेज जरूर से पढ़ लीजिएगा। पेपर फोल्डिंग और होल पंचिंग भी, और एम्बेडेड फिगर्स कि कितने फिगर्स है इसके अंदर। ठीक है, क्यूब एंड नेट प्रॉब्लम्स भी आता है। तो ये आपका 9 टॉपिक्स अराउंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए आपको तैयार कर लेने हैं इन 15 दिनों में, सबसे ज्यादा फोकस रखना है। बात करें अगर अरिथमेटिक यानी मैथ्स की, तो नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल, ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। फ्रैक्शन और डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन से बहुत सारे सवाल आते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन जो अलग अलग टाइप के आते हैं, खासकर जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी आपको पढ़ लेने हैं। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये वाला मेजरमेंट एंड यूनिट कन्वर्जन कि मीटर को सेंटीमीटर में करो, एमएम को इसमें करो, तो ये वाली चीजें आपको इन 15 दिनों में प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेनी है। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ये भी आपको ध्यान देना है। इंग्लिश की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि डेली 2 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लो, एक सुबह में एक शाम में। मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगेंगे आपको, उससे भी कम लगेगा मुझे तो लगता है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जहां से आप पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, या अभी तक अगर आपने पढ़ा है तो नोट्स होंगे, तो उसको आप रिवाइज करते रहिए। ठीक है, ग्रामर की बात करें तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ये कुछ पोर्शन है जो आपको ध्यान रखने हैं, मतलब बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ लेना है। और करेक्ट स्पेलिंग और सेंटेंस करेक्शन, कुछ कुछ आपके ग्रामर में इनकरेक्ट सेंटेंस दे दिया जाता है एंड देन बोला जाता है इसको करेक्ट करो। तो ये कुछ आपके टॉपिक्स है जो 20 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है। तो आखिरी 15 दिनों में आपको क्या करना है, आपका क्या रूटीन होना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ। जो मैंने एग्जैक्ट बताया, मैं कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं दूंगी, क्योंकि हर एक बच्चा अलग होता है, उसके पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो आप लास्ट 15 दिनों में कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते कि मैम ने ये वाला बताया तो इसको करते हैं। तो आपका एक बेसिक रूटीन क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको दिन को कोई भी 3 स्लॉट में बांट लेना। ठीक है, अपने दिन को जो भी आपको सुबह, शाम, दोपहर, जब भी मन, 3 स्लॉट में बांट लेना है। आप 1 से 1.5 घंटे जो है हर एक स्लॉट को रखेंगे। ठीक है, 1 से 1.5 घंटे आपको हर एक स्लॉट पे रखना है। इसमें आपको जो है वो मैथ्स पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको एमएटी यानी कि रीजनिंग पढ़ना है, और इसमें आपको इंग्लिश पढ़ना है। और आप एमएटी में अगर 2 घंटे कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आप इसको कम, इंग्लिश को आप कम भी कर सकते हैं, इंग्लिश को आप 1 घंटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको 4 घंटे तो दिन में निकाल लेने। अब लास्ट 15 दिन में तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, 4-4.5 घंटे दिन के आपको निकालने। अब क्या करना है, इसमें करना क्या है, मैथ्स में और इसमें जो भी मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उसको आपको कवर करना है। और साथ में आप जो है, ठीक है, इसमें से 2 चीजें, ठीक है, 2 आपको क्या करना है, डेली उठा ही लेने।
कोई भी दो आप उठा सकते हैं, जो भी आपका, अब हर बच्चा अलग है, जैसे मैंने बताया किसी का एमएटी वीक है तो उस पर ज्यादा फोकस कर सकता है, तो आप एक दिन मैथ्स कर सकते हो, एक दिन इंग्लिश, एक दिन इंग्लिश उठा लिया और मैथ, एक दिन मैथ और मैथ्स उठा लिया, ऐसे ऐसे करके आप पढ़ सकते हो। और साथ साथ 2 घंटे आपको क्या करना है, पीवाईक्यू या तो सॉल्व कर सकते हो आप, या फिर मॉक दे सकते हो, और वहां पे जो भी चैप्टर में आपसे गलती हो रही है, जिस चैप्टर का क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये बेसिक एक रूटीन होने वाला है जो आपको इन 15 दिन में फॉलो करना है, ठीक है। तो बाकी आपको एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर अगर बेसिक डाउट है तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स, उसके बाद जो आपका एडमिशन प्रोसेस है, हर एक चीज से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद, जय भारत।